के दक्षिण दिशा में शौचालय निर्मित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आज के अंक में हम बात करेंगे दक्षिण दिशा में निर्मित शौचालय उत्पन्न वास्तु दोष एवं उपाय के संबंध में। दक्षिण दिशा में 9 पद होते हैं। इन 9 पदों में से अलग अलग जगह पर अलग अलग पद में अलग अलग देवता बैठे हुए हैं। सभी देवताओं के अपने अपने अलग गुण और धर्म होते हैं। उसके अनुसार हमें वास्तु की चीजें तय करनी पड़ती है। तो हमारा विषय है टॉयलेट। दक्षिण की ओर से यदि शुरू करें तो हम अनिल से शुरू करते हैं। ये अनिल है, पहला पद जो यहाँ पड़ेगा ये अनिल का है। ये फायर जोन में आता है और अग्नि के क्षेत्र में यदि हम शौचालय निर्माण करते हैं फायर वाले जोन में, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, ये क्रिएशन को रोक देता है। फायर अर्थात क्रिएटिविटी, फायर अर्थात अग्नि, क्रिएशन, ये हर क्षेत्र के क्रिएशन को रोक देगा। फायर की तुलना धन से की गई है, संपत्ति से की गई है। तो व्यवसायिक क्षेत्र में नुकसान पहुंचाएगा, धन संपत्ति का नुकसान होगा। साथ में सर्विस में है तो वहां समस्या उत्पन्न होगा। क्रिएशन को रोकेगा अर्थात घर में शादी विवाह में विलंब हो सकता है। क्रिएशन को रोकेगा अर्थात संतान संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो सकता है। हर क्षेत्र के क्रिएशन को यह डिस्टर्ब करता है। अग्नि को डिस्टर्ब करेगा, आपके शरीर में भी अग्नि है, यदि उसे डिस्टर्ब कर देगा तो रोग और व्याधियां भी उत्पन्न होगी। तो इस जोन में हमें शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहिए, जिसके देवता है यहां पर अनिल। यहां के उपाय क्या कर सकते हैं? यहां के उपाय के रूप में हम कॉपर के स्ट्रिप से इसकी एनर्जी को ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद जो देवता बैठे हैं वो देवता है पूषा। मैं यहां लिखते चला जाता हूं, पूषा। और उसके बाद है बिथत, बीतत, बिथत। पूषा और बिथत इन दोनों जोन में बैठे हैं। इन दोनों जोन में भी शौचालय निर्माण से मना किया गया है। ये दोनों जोन है पावर और कॉन्फिडेंस का। आप जो वर्क करते हैं, जो क्रिएशन है, उसमें आपके अंदर में क्षमता है, उसे पावर कहते हैं। कॉन्फिडेंस है, मन में है कि ये चीज मैं कर लूंगा, ये मेरी कैपेबिलिटी है, ये मेरी क्षमता है, बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ जाऊंगा, व्यवसाय को बढ़ा लूंगा। ये यही क्षेत्र देता है। और इस क्षेत्र का शौचालय क्या करेगा, पावर और कॉन्फिडेंस दोनों को लूज कर देगा। अर्थात मन में लगेगा पता नहीं काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में या नहीं बढ़ पाएंगे, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में समस्या हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि आपका वर्क थम सा गया है, रुक सा गया है। कॉन्फिडेंस ही नहीं है। पावर अर्थात क्षमता नहीं है। क्षमता कहां से आती है? धन से आती है। तो पावर ही नहीं रहेगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे लाइफ में? तो वो चीजें ये क्षेत्र देता है और ये क्षेत्र में शौचालय है, तो इन दोनों चीजों को वो डिस्पोज कर देगा, बाहर निकाल देगा पावर। ऐसे स्थिति में हम उपाय यहां कर सकते हैं। उपाय सिंपल सा है। आप चाहें तो रेड कलर का तो यूज कर सकते हैं। चाहिए तो कॉपर के का यूज किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो उसके बाद जो जोन आते हैं वो आते हैं आपके गृह रक्षक। ये जो जोन है इसके देवता है गृह रक्षक और इसके देवता है यम। गृह रक्षक और यम का जो जोन है, ये जो दो देवता फील्ड मिलकर एक जोन या एक दिशा बनाते हैं और कुल 16 दिशाएं होती है। ये 2 पद मिलकर एक दिशा बनाती है। इन दोनों दिशा का जो गुण और धर्म है दोनों पद का, वो है रिलैक्सेशन और फेम। अर्थात आपको जो वर्क के कारण या आपके परिश्रम के कारण जो नाम मिलेगा वो यही क्षेत्र देगा। आपको जीवन में जो रिलैक्स होने के मौके देंगे,
अर्थात कहते हैं निश्चिंतता। निश्चिंतता कब आती है? जब आप देख रहे हैं कि आपका वर्क ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से चल रहा है, तो आपके मन में निश्चिंतता आती है कि समस्याएं नहीं है, हमारे सारे कार्य इजी वे में हो रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो वो यही क्षेत्र देता है रिलैक्सेशन, मतलब आप निश्चिंत रहोगे हर फील्ड से, वर्किंग के क्षेत्र से, क्रिएशन से, आपने व्यवसाय से, नौकरी से, पारिवारिक एक्टिविटी से आप निश्चिंत रहोगे। वो यही क्षेत्र देगा। आपका जो नाम होगा, यश होगा, मान सम्मान होगा, वो यही क्षेत्र देगा। और यहां पर यदि शौचालय है तो इन दो चीजों को ये समाप्त करने का प्रयास करेगा या डिस्पोज ऑफ कर देगा, अर्थात आपके नाम को भी खराब करेगा और आपको निश्चिंत होने नहीं देगा, रिलैक्स होने के मौके नहीं देगा। आप परेशान से रहेंगे, हर क्षेत्र में उलझन सी आती रहेगी, वो चीज ये क्रिएट कर देता है। ये तो हो गई समस्या। अब समाधान की ओर आए तो हम क्या कर सकते हैं? रेड कलर के टेप से इसे भी ब्लॉक किया जा सकता है। उपाय तो कई तरह के हैं, मैं सामान्य उपाय बताता हूं जिसमें खर्च कम है, आपको जिसमें खर्च कम है। ऐसे टेप बहुत ही ज्यादा महंगा नहीं है, 100 से 200-300 रुपए में आपको एक टॉयलेट का टेप मार्केट में उपलब्ध है। मैं प्रयास करूंगा कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो देवता आते हैं वो आते हैं गंधर्व और मृग। इसके देवता हैं गंधर्व और इसके देवता हैं गंधर्व और भृंगराज। भृंगराज, गंधर्व और भृंगराज इसके देवता हैं। हम यहां पर टॉयलेट बना सकते हैं। ये दो जो जोन है ये है डिस्पोजल एक्टिविटी जोन। देवता फील्ड के अनुसार जोन को हम चुनते हैं, गंधर्व और भृंगराज। भृंग का राज का काम होता है, भृंगी शब्द से बना है, जिसका काम था साफ करना, क्लियर करना। तो यहां टॉयलेट का निर्माण किया जा सकता है, इसके नेगेटिव दुष्प्रभाव नहीं देखे जाते हैं। हाँ, कुछ लोगों को यहां भी शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा विस्तृत रूप से हम अगले अंक में करेंगे। नेक्स्ट जो है उसके बाद जो आते हैं मृग और पितृ। इसके देवता है मृग और इसके देवता है पितर या पितृ, जो बोलते हैं वही पितृ। ये जो देवता फील्ड हैं ये भी यहां मना किया गया है कि आप यहां टॉयलेट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यहां पर किया गया टॉयलेट आपकी जो अंदर की स्किल्ड है उसको ये समाप्त करेगा। आपके जो रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन, आसपास के लोगों से रिलेशन या कहीं भी, उस रिलेशन को ये खराब करेगा और आपके स्किल्ड को खराब कर देगा। इन दो चीजों को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। रिलेशन खराब होगा तो घर में ही आपको कलह उत्पन्न हो जाएंगे आपस में, मेंबरों के बीच में। और जब रिलेशन खराब होता है तो किसी भी चीज में मन नहीं लगता है। तो रिलेशन और स्किल्ड मतलब आपके अंदर जो कार्य करने का तरीका है, जो विशेष स्किल्ड है, उसको ये डिस्टर्ब करता है। तो इन दो चीजों को ये डिस्पोज कर देगा, आपके रिलेशन स्किल्ड दोनों को खराब करेगा। अनावश्यक कलह और झगड़े हो सकते हैं, आपकी स्किल्ड खराब हो सकती है। ऐसे स्थिति में जो यहाँ के हम उपाय कर सकते हैं, कुछ सामान्य से उपाय, येलो कलर के टेप से इसकी एनर्जी को आप ब्लॉक करते हैं। उपाय तो कई प्रकार के हैं जिसकी चर्चा यदि हम विस्तृत रूप में करेंगे तो एक एक जोन पर एक एक वीडियो हमें बताना पड़ेगा। ये सामान्य से उपाय हैं, ये उपाय भी 60% तक वर्क करते हैं, कुछ उपाय 70 से 80% तक भी वर्क करते हैं। ये निर्भर करता है आपके घर के बनावट पर। मैंने ये कह दिया कि यहां पर आप रेड टेप लगा दो, तो हमें यह देखना होगा क्या आपके घर का अन्य चीज बैलेंस है। केबल डिस्टर्ब यहां है तो यहां का उपाय हम कर सकते हैं, लेकिन आपका हर क्षेत्र यदि घर में इम्बैलेंस रहेगा, असंतुलित रहेगा,
हर फील्ड, तो उपाय भी सही तरीके से वर्क नहीं करते हैं। तो फिर हमें सोच समझ कर और सही तरीके से उपाय को बैलेंस किया जाता है। आज के अंक में इतना ही। यदि आप वास्तु से संबंधित निर्माण कराना चाहते हैं, घर का वास्तु जांच कराना चाहते हैं, फ्लैट्स का वास्तु जांच कराना चाहते हैं, हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।